अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और इंस्टाग्राम पे जाना। और आपने अगर अभी तक क्या करना है, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वो है टॉप 10 ब्रांड्स विच साउंड फॉरेन बट आर एक्चुअली इंडियंस। 10 ऐसे ब्रांड जो लगते बाहर के हैं लेकिन हैं इंडियन। देखते हैं कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट। 10 ऐसे उत्पाद जिनके ब्रांड नेम विदेशी हैं किंतु वास्तव में जो कि पूरी तरह भारतीय हैं। दोस्तों, आपका आपके अपने टॉप 10 हिंदी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो द्वारा ऐसे 10 उत्पादों के बारे में बताएंगे जो कि नाम से ही विदेशी हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि दिल है हिंदुस्तानी, यानी कि मालिक है हिंदुस्तानी। तो देखिए और वीडियो का आनंद उठाइए। 10 पीटर इंग्लैंड। नाम से तो ये पक्का अंग्रेजी ब्रांड लगता है, किंतु आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 100% भारतीय ब्रांड है, क्योंकि इस ब्रांड के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हमारे अपने सारी दुनिया में मशहूर आदित्य बिरला ग्रुप ने सन 2000 में खरीद लिए थे। आप अगर सिले सिलाए कपड़े पहनने के शौकीन हैं तो आप पीटर इंग्लैंड ब्रांड के कपड़े अवश्य पहनते होंगे, और अगर नहीं पहनते हैं तो भी आपने ये नाम अवश्य सुना ही ना, और हमारा देश का नाम रोशन कर रहा है। 9 रॉयल एनफील्ड। ये दूसरा 100% भारतीय ब्रांड है जिसे कि लोग इंग्लिश ब्रांड समझते हैं, जबकि कम से कम 1971 से इसका मालिक हमारा अपना आयशर ग्रुप है। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद बुलेट 350 अपने चेन्नई में सन 1955 से आज तक बिना रुके बनाया जा रहा है और दुनिया का सबसे पुराना लगातार बनने वाला मोटरसाइकिल ब्रांड है। सन 2016 में इस ब्रांड ने 6,66,493 मोटरसाइकिलें बेची थी, जो कि ग्राहकों में इसके प्रति विश्वास का सबूत है। आज चेन्नई में इसकी 3 फैक्ट्री हैं, जिनमें बुलेट 350 और 500 के अलावा क्लासिक 350, थंडरबर्ड 350 और 500 और हिमालयन जैसे तमाम मॉडल बनाए जा रहे हैं। क्या बात है। 8 लुई फिलिप। ये भी 100% भारतीय ब्रांड है जो कि मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल्स का उत्पाद है। मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल आदित्य बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है। ये भी केवल पुरुषों के लिए पोशाकें बनाते हैं और बेचते हैं। एलपी मेन लाइन मेंस वियर फॉर्मल्स, एलपी लग्जर कलेक्शन ऑफ लग्जरी वेयर, एलपी स्पोर्ट्स कैजुअल और सेमी फॉर्मल्स और एलपी जीन्स डेनिम कलेक्शन इनके कुछ प्रसिद्ध उत्पाद हैं। ये उत्पाद सारी दुनिया में बेचा जाता है और अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए ये ब्रांड एक फैशन पत्रिका द लेबल भी निकालती है। 7 जैगवार। कल तक की ब्रिटेन की शान जैगवार कार कंपनी सन 2007 में भारत के महान औद्योगिक और सबसे बड़े ऑटोमोबाइल उत्पादक टाटा मोटर्स की और उनके द्वारा इस देश की शान बन गई है। और अब टाटा मोटर्स के अधीन जैगवार लैंड रोवर कंपनी में इंग्लैंड में ही बनाई और सारी दुनिया में बेची जा रही है। आज ये कंपनी अपने 83,000 कर्मचारियों की मदद से करीब 2,64,000 करोड़ रुपए की 6 लाख कारें प्रति वर्ष बेच रही है। कुछ साल पहले तक क्या कोई सोच सकता था कि 200 साल तक अंग्रेजी की गुलामी कर चुका ये देश 43,000 अंग्रेजों को रोजी रोटी देगा, है ना? ये हम सब के लिए गर्व की बात। 6 MRF। अब हम आपको MRF टायर कंपनी के बारे में बताएंगे, जिसका ऐड देते हुए सचिन तेंदुलकर को आपने अवश्य देखा होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि शुरू से ही एक भारतीय KM मामेन पिल्लई ने सन 1946 में आज के चेन्नई में स्थापित की और तभी से कंपनी इस परिवार के पास है। ये कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 14वें नंबर की कंपनी है। वैसे तो इसका मुख्यालय पुराने मद्रास और आज के चेन्नई में स्थित है, किंतु इसकी कई फैक्ट्रियां चेन्नई, पौंडीचेरी और गोवा में स्थित हैं। आज ये दुनिया की जानी मानी भारतीय कंपनी है और भारी ट्रकों से लेकर स्कूटरों तक के टायर बना रही है। आज 16,000 कर्मचारियों के साथ इसकी सालाना आमदनी 900 करोड़ से भी अधिक है। 5 टाइटन। हिंदी में टाइटन शब्द का अर्थ है अपने क्षेत्र में असाधारण, जैसे कि भारतीय उद्योगपतियों में टाटा ने एक ब्रांड निकाला जिसका नाम अपनी हैसियत के अनुरूप टाइटन रखा।
इसका एक कारण ये भी है कि टाटा समूह के हर ब्रांड का नाम टी अक्षर से चालू होता हाँ, टाटा है, जैसे कि कंपनी का। टेल्को, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज महल चाय इत्यादि। इटली, इस ब्रांड के अंतर्गत टेटली टाइटन भी कलाई घड़ियां, तनिष्क सोने और हीरे के जेवर और धूप के चश्मे बनाए और देश विदेश में बेचे जाते हैं। क्योंकि टाटा का नाम ही गुणवत्ता का वादा है, इसलिए ये सब उत्पाद अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पर हैं। तनिष्क। इस ग्रुप की इस साल की बिक्री 15,448 करोड़ की थी। अंत में हम कहेंगे शाबाश टाटा, आगे बढ़ते रहो और अपना और अपने देश का नाम रोशन करते रहो। 4. लैक्मे। लैक्मे। अभी तक हमने आपको भारत के ब्रांडेड कपड़े, कार, मोटरसाइकिल, तो उनके लिए लैक्मे टायर्स इंडियन और है। हाथ घड़ी के बारे में पता था बताया, लैक्मे इंडियन है। जिनके ब्रांड अंग्रेजी लगते हैं, लेकिन ये सभी थोड़ा सा चीजें मुझे पता आदमियों था। के उपयोग की लेकिन हैं। और नहीं, अगर मुझे नहीं आप लगता था। शादीशुदा हैं और बीवी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो उनके लिए भी अंग्रेजी नाम वाली ऐसी ही कोई हिंदुस्तानी चीज खरीदनी होगी। सस्ता था। सो उनके मुझे लिए लगता कुछ था कि मैं श्रृंगार सामग्री लेते ज़्यादा चलिए, ही होगा। आपकी पत्नी खुश हो जाएंगी। और जब लेना ही है तो लैक्मे की सामग्री लीजिए। नाम अंग्रेजी लेकिन ब्रांड 100% हिंदुस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज। जी हाँ, ये एक पूरी तरह से हिंदुस्तानी ब्रांड है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी यूनिलीवर का उत्पाद है। 3. लार्सन एंड टोब्रो यानी कि LNT। ऐसा कौन पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। ये विदेशी लगने वाली कंपनी हिंदुस्तानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की शानदार मिसाल है। इसके मालिक इसके शेयर होल्डर्स हैं और सबसे बड़ी शेयर होल्डर भारतीय जीवन बीमा निगम है। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है, फिर वो चाहे रिहायशी कॉलोनीज हो या हाईवेज हो, मेट्रो रेल हो या फैक्ट्री। इनमें करीब 54,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें की 5,400 महिलाएं भी शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और पिछले साल इसकी आमदनी करीब 1,19,683 करोड़ रुपए थी। 2. कैफे कॉफी डे। कॉफी पीनी है तो चलिए आपको कैफे कॉफी डे ले चलते हैं, यही पास में ही है। क्या कहा? विदेशी ब्रांड की कॉफी नहीं पियेंगे क्योंकि इससे आपकी देशभक्ति की भावना को ठेस लगती है? निश्चिंत रहिए, इससे आपकी देशभक्ति को ठेस नहीं लगेगी, बल्कि आपको गर्व ही होगा कि ये नाम से विदेशी लगने वाला ब्रांड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉफी बनाने वाला ये ब्रांड वास्तव में 100% देसी है। इसके मालिक वीजी सिद्धार्थ कर्नाटक के चिकमगलूर में 1,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए कॉफी बागान हैं और भारत के 29 राज्यों में कम से कम 1,600 आउटलेट्स हैं। सो अब तो आपको विश्वास हुआ ना कि कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने से ना तो आपका पैसा विदेश जाने वाला है और ना तो आपकी देशभक्ति पर ही कोई आंच आने वाली है। चलिए अब एक गर्मा गर्म कॉफी हो ही जाए। चलो यार। 1. पिडिलाइट। पिडिलाइट इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया फेविकोल एक ऐसा चिपकाने वाला उत्पाद है जिसकी पैकिंग पर ही उसकी ताकत के प्रतीक 2 हाथी बने हैं, जो मिलकर भी उसका जोड़ नहीं तोड़ सकते। ये आपने इनका वो एड अवश्य देखा होगा जिसमें एक परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं और आपस में सब ऐसे जुड़े हैं कि जैसे फेविकोल का जोड़ हो। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी फेविकोल का उपयोग ना किया हो। टूटे हुए डेकोरेशन के सामान हो या लकड़ी का फर्नीचर या बच्चों के खिलौने या कोई और सामान हो, टूटने पर जोड़ने के लिए सब फेविकोल या फेविक्विक ढूंढते हैं। देखने सुनने में अंग्रेजी लगने वाला ये ब्रांड भी हिंदुस्तानी है, जिसे श्री बलवंत पारेख ने मुंबई में स्थापित किया और उनके बड़े सुपुत्र श्री मधुकर पारेख ने आगे बढ़ाया। आज भारतीय बाजार में इस तरह के उत्पादों में ये सबसे आगे है। सन 2015-16 में इसकी आमदनी करीब 5,000 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों, ये थी विदेशी लगने वाली 10 देसी ब्रांड्स की कहानी। अब आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं और सारी दुनिया में बेचते हैं। तो आप अपनी ये गर्व की भावना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने विचार नहीं। तो ये थी यार वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। मैं कहता हूँ आखिर ही हो गया, लेवल हो गया। और ये वाकई यार, ये जो ब्रांड्स है अब ऑलमोस्ट सारी फॉरेन के जो नाम थे, जैसे पीटर इंग्लैंड, वो तो इंग्लैंड नाम से ही लगता है कि यार ये तो इंग्लैंड का ही ब्रांड होगा। और लुइस फिलिप जो है, लुइस फिलिप, वो भी सारा इंग्लैंड का लगता है। लैक्मे
काफ़ी ये जो इंडियन मतलब के व्लॉगर्स हैं, ये जो टिकटॉकर्स हैं, उनको फॉलो किया हुआ काफ़ी को। तो उनकी जो करते थे ना एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें ना काफ़ी मैंने खोला था एक दफ़ा, तो काफ़ी ना मतलब कि इसकी प्राइस इतनी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि ये इंडियन ब्रांड ही है, लेकिन स्टिल एक वो नाम था ना लैक्मे, तो लगता था ये बाहर का ही फॉरेन ब्रांड ही होगा, लेकिन स्टिल इंडिया का है। और बड़ा अच्छी बात है मतलब कि, और प्राइस भी बड़ी रीजनेबल है लैक्मे की, मतलब इतने एक्सपेंसिव, वरना तो बाहर की होते हाँ, बहुत महंगे होते हैं जो काइली जेनर के हैं, वो जो दूसरे हैं 10-10 हजार 20-20 हजार की इनकी तो बहुत ही महंगे है चीजें। ये जो बाहर के कंपनीज के जो होते हैं, ये इनके मेकअप और बाकी सारे ब्रांड्स बहुत ज्यादा यूनिक थे, और नाम से वाकई वो फॉरेन लग रहे थे, और असल में वो थे इंडियन। और अब सभी लोग इसकी प्राइस और बढ़ाएंगे। और MRF तो मुझे इसलिए पता था इंडियन है, क्योंकि वो विराट कोहली था, और ऊपर से सचिन तेंदुलकर और AB डिविलियर्स, ये सब अपने स्टिकर लगाते थे बैट पे, तो वो मुझे आइडिया था कि इंडियन है, तभी एडवर्टाइज कर रहे हैं ये कंपनीज जो है इनको, और तभी मुझे उसका आइडिया था MRF टायर का। लेकिन लग वो भी बाहर का ही रहा होता है, क्योंकि तो बाकी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। फिर बताना नेक्स्ट वीडियो में किस पे रिएक्ट करें। 1 2 3।